प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपका स्वागत करते हैं। इस सर्वेक्षण में हम चाहते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र का परिचय व रूपरेखा हम आपको दे दें और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन का प्रयोग अपने व्यक्तिगत और आत्मिक जीवन में लागू करें। और इसके साथ साथ हम पवित्र शास्त्र के अनेक पुस्तकों, उनके पदों और बाइबल के विभिन्न विषयों जैसे विवाह, परिवार और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर हम मनन करते रहें। इन दिनों में हम नबियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। बड़े नबियों के विषय में जो पहले नबी हैं वो यशाया है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि नबियों की पुस्तक दो भागों में विभाजित है। पहला नबियों की बड़ी पुस्तकें और दूसरा नबियों की छोटी पुस्तकें। मित्र, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े नबी विशेष लोग हैं और छोटे नबी साधारण लोग हैं, पर ये इसलिए छोटे बड़े हैं क्योंकि बड़े नबियों ने अधिक वचन लिखा और छोटे नबियों ने कम वचन लिखा है। इसलिए बड़े नबियों ने स्पष्ट रूप से वचन को समझा कर लिखा है। जैसे हम बड़े नबियों के विषय में विचार करते हैं तो यशाया की पुस्तक सब नबियों की पुस्तकों से बड़ी व लंबी पुस्तक है। इसमें 66 अध्याय हैं। श्रोता, जैसे हम यशाया के जीवन व उसके भविष्यवाणी का सर्वेक्षण करते हैं तो हम उसके विषय में भली भांति जान सकते हैं। पिछले चरण में मैंने इसके शीर्षक को बताया था और इसे नबियों की रूपरेखा कहा था। यह एक अच्छा शीर्षक है क्योंकि यशाया और उसकी भविष्यवाणी अच्छे हैं। यशाया यहूदियों में से एक कुलीन वर्ग का था। परंपरागत तौर से हमें पता चलता है कि राजा उजिया व राजा योआस के साथ यशाया का संबंध था और उसका मतलब ये था कि राजाओं की उपस्थिति में भी यशाया का स्थान आरामदायक था। सो जैसे कि परमेश्वर ने यशाया को बुलाया था तो उसका पृष्ठभूमि बहुत ही अच्छा था। ऐतिहासिक समय के मध्य जब नबी लोग लगभग 800 से 400 बीसी के समय अपनी सेवकाई कर रहे थे तो उस समय अनेक सांसारिक शक्तियां थीं। जब बाबुल के वासियों ने असुर पर विजय प्राप्त किया और फारस मादिया ने बाबुल पर विजय प्राप्त किया, फिर ग्रीस ने फारस को जीत लिया, तो इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय असुर ने पूरे संसार की शक्ति से उसके साथ शासन चला रहा था, उस समय यशाया वहां पर जीवन व्यतीत कर रहा था। असुरियों का जो राजधानी था वो नीनवे था। जिस समय असुर ने उत्तरी राज्य पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी को जीत लिया, उस समय वहां पर यशाया रहता था। फिर उत्तरी राज्य के जो 10 गोत्र थे इस्राएल कहलाए और वे बंधुआई में ले लिए गए। वो इस्राएल के खोए हुए गोत्र के नाम से जाने जाते थे। फिर उनके विषय में हम और कुछ नहीं सुनते। यशाया के अनेक संदेश उत्तरी राज्य के लोगों के लिए चेतावनी थी और असुरियों का जो हमला उन पर हुआ था वो एक प्रकार से उनके पापों के लिए जो दूसरे ईश्वरों की उपासना करते थे, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आ रहा था। जब असुरों ने उत्तरी राज्य पर चढ़ाई की और उसे अपने अधिकार में ले लिया और साथ ही साथ उत्तरी राज्य के उन 10 गोत्रों को भी अपने अधिकार में ले लिया, तब असुरों ने दक्षिणी राज्य की ओर मुड़कर उनके ऊपर भी धावा बोल दिया और उन्होंने यहूदा के 46 शहरों को भी अपने अधिकार में ले लिया। फिर असुरों की सेना यरूशलेम के द्वार पर पहुंचकर लगभग 2 लाख लोगों को अपने अधिकार में ले लिया। यदि असुरों ने यरूशलेम को जीत लिया होता तो वे दोनों राज्य को अर्थात उत्तरी तथा दक्षिणी राज्य को अपने अधिकार में ले लिए होते। सो किसी भी तरह से जब असुरों की सेना यरूशलेम के द्वार पर पहुंचे तब यशाया एक नबी होने के नाते वहां पर
प्रकाशमान हो गया। यहूदा के दक्षिणी राज्य के राजाओं के समय एक अच्छा राज्य था जिसका नाम हिजकिया राजा था। हिजकिया एक आत्मिक व्यक्ति और महान प्रार्थना योद्धा था। हिजकिया ने 10 भजन भी लिखे हैं। जब असूर ने यरूशलेम के फाटक के पास प्रवेश किया तब उनका सेनापति उन्हें बड़े आवाज से पुकारने लगा जो शहर की रखवाली किया करता था। मित्र, यह घटना मुझे उस समय की घटना को स्मरण दिलाता है कि जब गोलियात ने इब्रानी लोगों को ललकारा और दाऊद ने उस संग्राम को अपने पक्ष में ले लिया। आपको स्मरण होगा, दाऊद ने कहा कि गोलियात को कोई चेतावनी दे, कोई उसे सचेत करे, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर को ललकारा है। जब असुरों का सेनापति पुकार कर कहने लगा कि यहूदा के लोगों ने अपने आप को उनके हाथ में समर्पित कर दिया है, उसने हिजकिय्याह राजा के पास एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि उत्तरी राज्य के लोग तुम्हारे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और वह उनके लिए कुछ भला नहीं करता। वे सब मरे हुए हैं, यह तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करेगा। तब हिजकिय्याह ने उस पत्र को मंदिर में लेकर उसे परमेश्वर के समक्ष फैला दिया और कहा, हे परमेश्वर, यही वो निंदा है, इसी में सभी बातें लिखी हैं। और जब हिजकिय्याह अपने लोगों के लिए परमेश्वर से विनती व प्रार्थना कर रहा था तब यशायाह को दर्शन मिला और वह मंदिर में जाकर हिजकिय्याह से कहता है, परमेश्वर की ओर से छुटकारा आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया है। फिर यशायाह हिजकिय्याह से कहता है कि असुर की सेना एक संदेश प्राप्त करके वे अपने घर लौट जाएंगे और सेनापति भी उनके साथ वापस जाएगा, और जब वह वहां पर पहुंचेगा तो वह मारा जाएगा। और यहोवा के दूत असुरों की छावनी में 1,85,000 सैनिक को मारे। फिर भोर को जब लोग उठे तो क्या देखे कि सब तरफ लोथ ही लोथ पड़ी है। तब असुर का राजा सेनहेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। सो यहाँ पर हम यशायाह के भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं। यदि यशायाह की सेवकाई का असर यहाँ नहीं पड़ता तो असुर के लोग उत्तरी व दक्षिणी दोनों राज्य को अपने अधिकार में कर लेते। यहाँ पर यशायाह अपने बहुत बड़ा नमूना देता है। उसने उस सत्य को बता दिया कि बाबुल असुर को जीत लेगा और दक्षिणी राज्य को भी जीत लेगा, और इसके होने के पहले वह 150 वर्ष तक उन्हें बंधुआई में ले लेगा। उसने बाबुल की बंधुआई से उनका वापिस आने के विषय में भी उनकी भविष्यवाणी की। पवित्र शास्त्र में यशायाह की भविष्यवाणी की सेवकाई एक बड़ी सेवकाई है। बाबुल को फारस अपने अधिकार में लेने के 150 वर्ष पहले यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि फारस बाबुल को अपने अधिकार में करेगा, उसे जीत लेगा। यशायाह ने फारस के सम्राट का नाम कुस्रू महान करके रखा। उसे कुस्रू महान नाम देने के पश्चात यशायाह ने उसके लिए भविष्यवाणी की कि तू इस प्रकार का कार्य करेगा कि वह यहूदा के लोगों के लिए संभव हो जाएगा। वे बाबुल से वापस आकर अपने शहर, अपने मंदिर और अपने देश का पुनर्निर्माण करेंगे। श्रोता मित्र, पवित्र शास्त्र में नबियों के संबंध में यह एक अच्छा उदाहरण है। सो जब आप यशायाह के सेवकाई के सारांश को देखते हैं तो आप जान सकते हैं कि यशायाह का उत्तरदायित्व यहूदा के छुटकारे के लिए था। उसकी सेवकाई द्वारा असुर की सेना यरूशलेम के फाटक से वापस चले गए थे, और यद्यपि इसके होने के पहले यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हुई जो बाबुल से यहूदा के छुटकारे के लिए थी, और उसके इस कार्य से लोगों के लिए यह संभव हो सका कि वे वापस जाकर अपने मंदिर, शहर व अपने देश का पुनर्निर्माण कर सकें। सो जैसे आप इस व्यक्ति के जीवन व सेवकाई पर विचार करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्यों यशायाह को नबियों का राजा कहकर प्रस्तुत किया गया है। सो यशायाह एक प्रतापी प्रचारक के रूप में जाना जाता है। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जो स्त्रियों में से जन्मा है वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे महान भविष्यवक्ता ठहरा है। जैसे हम लूका रचित सुसमाचार में वर्णित उस घटना को देखते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने
यशायाह भविष्यवक्ता के वचनों का प्रचार किया। सो ऐसा लगता है कि यशायाह स्वयं एक बड़ा उपदेशक था। यशायाह लगभग 50 या 60 वर्ष तक प्रचार करता रहा। जब यहूदा में 5 राजा हुए और इस्राएल में 6 राजा हुए, उस समय की मध्य में वो वहां पर रहा। उसकी प्राथमिक सेवकाई यहूदा के लिए थी। यद्यपि उसने अशूरों द्वारा उत्तरी राज्यों में क्या क्या बीतेगा उसके विषय में बहुत कुछ बताया, फिर भी उसकी प्राथमिक सेवकाई और दर्शन यहूदा के प्रति था। यदि आप यशायाह के ऐतिहासिक महत्व को जानना चाहते हैं तो आप उसके प्रारंभिक पदों के भविष्यवाणी को पढ़ें। वह कुछ विशेष राजाओं के समय में सेवकाई किया। कुछ राजा तो अच्छे थे और उनके राज्य के समय यशायाह का प्रचार बहुत ही प्रभावशाली हुआ, पर कुछ राजा दुष्ट थे। उजिया एक अच्छा राजा था, हिजकिय्याह भी एक अच्छा राजा था, परंतु आहाज एक दुष्ट राजा था। मनसे तो एक बहुत ही दुष्ट राजा था। मनसे के समय में यशायाह ने उसकी दुष्टता को देखकर रो पड़ा और पुकार उठा, और परंपरावाद से पता चलता है कि मनसे ने यशायाह को मरवा डाला, और ऐसा माना जाता है कि मनसे ने यशायाह को आरी से कटवा दिया, उसे चिरवा दिया। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि इब्रानी 11:37 में जो वचन लिखा गया है वो यशायाह के लिए है, अर्थात पुराने नियम के कुछ विशेष लोग आरे से चीरे गए। कुछ लोगों का मानना है कि यशायाह की पुस्तक को अनेक लोगों ने लिखा है। वे विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक के 2 लेखक हैं। एक वो है जो प्रथम 39 अध्याय को लिखा है और दूसरा वो है जो अंतिम 27 अध्याय को लिखा है। कुछ लोग तो ये भी विश्वास करते हैं कि इसके 3 या 4 लेखक हैं, परंतु यशायाह की पुस्तक में जो एकता है, इससे मैं विश्वास करता हूँ कि इस पुस्तक का एक ही लेखक है। और जब हम इस सर्वेक्षण में आगे बढ़ेंगे तब मैं अपने उस कारण को आपको बताऊंगा। यशायाह की पुस्तक 2 भागों में विभाजित है, प्रथम 39 अध्याय और दूसरा भाग 27 अध्याय, और इन 2 विभाजन के अनेक कारण भी हैं। पहला जो भाग है यशायाह द्वारा परमेश्वर के लोगों को चेतावनी है और न्याय के विषय में है, तथा बाकी 27 अध्याय में शांति व आशा का संदेश है। यह पुस्तक एक छोटी बाइबिल भी कहलाती है, क्योंकि बाइबिल में 66 पुस्तकें हैं। सो जिस प्रकार पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं और यशायाह के प्रथम भाग में 39 अध्याय हैं, फिर नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। नबी व यशायाह की भविष्यवक्ता के अध्ययन के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। कृपया निश्चित रूप से अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।